Good morning, student. Today we discuss here class 9 subject physics, chapter number 2. Chapter number 2 name is force and law of motion. Force and law of motion. First heading है force. Okay. Force. A push or pull on an object. A push or pull on an object is called force. It is represented by capital F. Its SI unit is Newton and its CGS unit is dyne. Okay, its CGS unit is dyne and it is a vector quantity. It is a vector quantity because it's have magnitude and direction also. Okay, means है force. A push or pull on an object is called force. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं इज कॉल्ड फोर्स, तो वो है क्या है, फोर्स है. इट इज़ ए रिप्रेजेंटेड बाय एफ. इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से. इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. इट्स सीजीएस यूनिट इज़ डाइन और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती है. ठीक है, कि जैसे फोर्स है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो एक प्रकार से इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. 50 न्यूटन में जैसे 50 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है फोर्स. ठीक है, तो इस प्रकार से 50 न्यूटन की इसमें क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी हो गई कि ईस्ट में लग रहा है. ओके, एंड टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं. टाइप ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Forces can be divided broadly into two types. Number first, balance force. Number second, unbalanced force. Unbalanced force. नंबर फर्स्ट था हमारा बैलेंस फोर्स एंड नंबर सेकंड अनबैलेंस फोर्स. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में. ओके, बैलेंस फोर्स मीन्स है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में. फोर्स कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स. फोर्सेस जो उसको डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड नंबर सेकंड अनबैलेंस फोर्स. ओके, बैलेंस फोर्स होता है इफ
the resultant of all the forces acting on a body is zero. The forces are called balance forces. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, किसी भी बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, ज़ीरो. तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स. ओके, मीन्स है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज हमारा रस्सा कस्सी का खेल होता है, उस रस्सा कस्सी के खेल में क्या होता है कि दोनों पार्टिसिपेट, ठीक है, एक वन साइड से एक अदर साइड से उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको पुश करते हैं कि वो एक दूसरे से उधर को क्या करते हैं, खींचते हैं. जैसे ही वो उसको खींचते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है दोनों का अगर इक्वल होता है, ठीक है, या रिजल्टेंट बोल सकते हैं ज़ीरो है, ठीक है, ओके, कोई भी टीम विन नहीं कर पा रही है तो उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स. ठीक है, तो मीन्स है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ ज़ीरो. ओके, जब वहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. ओके, एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. नंबर फर्स्ट, force of reaction are of the horizontal table acting on the below vertically upward. Therefore this is one pair of balance force. मीन्स है कि जैसे कोई भी बॉडी है तो उस पर जो रिएक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली लग रहा है, ठीक है, तो एक हॉरिजेंटल लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स उस पर वर्क कर रहा है, और दूसरा उस पर एक नीचे को, ठीक है, ग्रेविटी उसको जो वर्क करा रही है तो वो भी वर्क कर रही है. ठीक है, तो ग्रेविटी जैसे ये बॉडी है, ठीक है, टेबल पर रखी है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा है और यहाँ से mg, ठीक है, mg इसको नीचे, तो इस प्रकार से क्या है, एक बैलेंस फोर्स है. ओके, और आपको बता ही दिया गया है कि रस्सा कस्सी वाला एग्जाम्पल भी आप राइट कर सकते हैं. ओके, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया हमारा बैलेंस फोर्स का. एंड ठीक है, यहाँ पे r रिएक्शन है और mg, ठीक है, ग्रेविटी के लिए है. तो इस प्रकार से r और mg दोनों एक दूसरे क्या है पर रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है. ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स. नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, सेकंड, अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स क्या होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स? हाँ, if the
resultant of all the forces acting on a body is not zero. The forces are called unbalanced forces. Means है, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced force. Means है कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर अगर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, ज़ीरो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स. जिस पे जीरो होता है रिजल्टेंट फोर्स उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फोर्सेज जो है वो अनबैलेंस होता है. ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो नहीं होता, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, जैसे रस्सा कस्सी के खेल में अगर कोई भी प्लेयर वो उनका रिजल्टेंट क्या हो, ज़ीरो ना हो और वो एक टीम जो है वो विन कर जाए. ठीक है, तो इस प्रकार से उस कंडीशन में क्या होगा, वो अनबैलेंस फोर्स होगा. ओके, थैंक यू.